झारखंड के बोकारो जिले के चांस थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित आस्था ज्वेलर्स में आज शाम 6:15 बजे डकैती हुई। 2 बाइक पर सवार 4 हथियारबंद अपराधी पहुंचे और दुकान में रखे सोने के जेवर लेकर चलते बने। दुकान में रखी 100 और 500 रुपए की 2 गड्डी भी लेकर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। भीड़भाड़ वाले इलाके में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी में अपराधियों की जो तस्वीर कैद हुई है उसे खंगाल रही है। इस वारदात से एक बार फिर बोकारो में सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। बेखौफ अपराधी भीड़भाड़ वाले इलाके में भी घटना को अंजाम देते हैं आसानी से और चलते बनते हैं। अभी से आधे घंटा पहले 4 लड़के आए थे। पहले बोला उन्होंने चांदी का अंगूठी दिखाने के लिए, उन्होंने बोला कि चांदी का अंगूठी मैं नहीं रखता हूँ। फिर बोला सामने सोना का अंगूठी दिखा दिया। सामने मेरे पास अभी नहीं है, 1 घंटे बाद है। तो इतना बोलना था, वो लोग ने रिवॉल्वर टांग दिया, जोर करके टांगा। इसलिए बोला कि सब कुछ चारों थे, सब कुछ लग गए। मेरे स्टाफ को भी रिवॉल्वर गिरा के बैठा दिया। कितने स्टाफ थे? अभी 2 मेरे साथ 2 ही थे और 2 थे लेकिन थे नहीं। उनके पास हथियार 2 दिख रहे थे। अभी से आधे घंटा पहले 4 लड़के आए थे। पहले बोला उन्होंने चांदी का अंगूठी दिखाने के लिए, उन्होंने बोला कि चांदी का अंगूठी मैं नहीं रखता हूँ। फिर बोला सामने सोना का अंगूठी दिखा दिया। सामने मेरे पास अभी नहीं है। धनबाद में 2 रेल ओवरब्रिज का मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिससे शहर में जाम की स्थिति बनी हुई है। बैंक मोड़ ओवरब्रिज में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिससे करीब 1 महीने से वन वे है। इसी बीच बारिश से वैकल्पिक मार्ग बरमसिया पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका भी रिपेयरिंग हो रहा है, जिसकी वजह से यहां से भी भारी वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। 2 ओवरब्रिज पर मरम्मती कार्य से शहर में आवागमन पर असर पड़ रहा है। झरिया, बैंक मोड़, केंदुआ, पुटकी से मुख्यालय आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि दोनों पुल की मरम्मती कार्य में करीब 10 दिन का समय लग सकता है। धनबाद में अभी जाम की स्थिति बनी हुई है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के बैंक मोड़ ओवरब्रिज पुल पर। यहाँ इस पुल पर अभी कार्य चल रहा है और ये कार्य लगभग 1 माह से चल रहा है और कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें काफ़ी कार्य करना था, जो पुल जर्जर थी उसे सुधार करना था, साथ ही पुल के ऊपर भी कार्य चल रही थी। और इसी दौरान जो बरमसिया ओवरब्रिज है, बरमसिया रेलवे ओवरब्रिज जो है उसका जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया। जो गार्डवाल से मिट्टी वहाँ से धंस गई, इससे उधर भी जो है भारी वाहनों का आवागमन को रोका गया है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो जाम थी, काफ़ी भयंकर जाम थी, जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है पूरी तरह से यहाँ तैनात की गई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर खुद यहाँ पे है, दर्जनों जवान यहाँ पे हैं, तब जाके जो है जाम से राहत मिली है। लेकिन ये जाम कभी भी यहाँ जो भयंकर रूप ले सकती है। हमारे साथ अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर लोक कुमार जी हैं। आईएन से जानेंगे कि रूट जो है किस तरह से रूट को संचालित किया गया है। ये बैंक मोड़ ओवरब्रिज सर अभी किस तरह से कौन सा रूट किधर से सर गाड़ियाँ आने जानी है? अभी इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। जो स्कूल बस पहले से रूट नहीं जा रही थी उसमें गाड़ियाँ जा रही है। और बरमसिया सर अभी तो बरमसिया तत्काल भारी वाहन को बंद किया गया है। स्कूल बस के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए हम लोग चालू करवाए हैं कि निकल के धीरे धीरे गाड़ी जाते रहे। और बाकी सिंगल जैसे बाकी यथावत है। धनबाद में धनबाद सदर अस्पताल कैंपस के सरकारी क्वार्टरों में रह रहे लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस देकर आवास खाली करने को कहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले ही हिदायत दी जा चुकी है कि जर्जर आवास में किसी का भी रहना सही नहीं है। आवास कभी भी गिर सकते हैं और बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए इन आवासों को प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्त कराया जा रहा है। कैंपस के जर्जर आवास तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहाँ रह रहे लोग सफाई थोड़ी मोहल्लत की मांग रहे हैं। वहीं विभाग द्वारा जिन्हें क्वार्टर आवंटन किया गया था, उनकी मांग है कि तत्काल उन्हें दूसरे क्वार्टर में शिफ्ट किया जाए। मौके पर पहुंचे स्थानीय निवर्तमान पार्षद अंकेश राज ने भी उनकी मांगों को जायज ठहराया। कितना दिन से बसा हुआ है, रह रहे हैं, आज हो रहा है 50-60 बरस हो गया। मेरा पति नौकरी कर रहा था, गुजर गया। ससुर कर रहा था, गुजर गया। सास गुजर गया। मेरा पति की नौकरी भी नहीं मिला, खाली पेंशन चालू कर दिया। अभी क्या हो रहा है? अभी यही दिक्कत है कि हम लोग को बोल रहा है घर खाली करने के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा लेके कहीं भी हम लोग का वास्ता दीजिए, उसको बगैर हाथ लगाइए।
बात यही है। हम बीच रोड पर कहाँ जाएंगे? क्या बोलिए। करते हैं आप लोग? अब कुछ नहीं करते, बाल बच्चे सब जूठा बर्तन धोता है। परिवार हम लोग को कंडम क्वार्टर में हम लोग रह रहे हैं। घर खाली करने के लिए बोला जा रहा है, प्रशासन आया है। और उसके बाद में हम लोग जब से ज्वाइनिंग हुआ है तब से हम लोग देख लीजिए, यहाँ लिखित है, लिखित दे करके CS ऑफिस में अभी तक हैं और हम लोग का घर अभी तक अलर्ट नहीं हुआ है। क्या बोल रहा है? और अलर्टे नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? क्या बोला आपको? नोटिस क्या दिया है? नोटिस दिए हैं कि घर खाली करने के लिए, और नहीं तो बुलडोजर आएगा, सामान मतलब सारा बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो आप लोग खाली कब से करिए। आ रहा है? हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं बहुत दिन से, हम लोग जैसे कई साल से हम लोग हैं। सदर अस्पताल फुल फ्लेज स्टार्ट होगा तो इन लोगों को था कि हटाने का था। पहले से भी जब अस्पताल बना था तो इन लोगों को एक साइड किया गया था। ये लोग एक्चुअली पहले जो PMC चल रहा था, इनके कोई किसी के फादर हैं, किसी के हस्बैंड थे जो यहाँ काम कर रहे थे, जो अस्थायी तौर पर यहाँ पर रह रहे थे। इसको पहले से ही हटाने की आवाज़ चल रही थी। तो अभी देख रहे हैं हम लोग, कुछ व्यवस्था करने के बाद ही इन लोगों को हटाया जाएगा। अस्थायी लोगों को भी इन लोगों का अलॉटमेंट सब सारा सिविल सर्जन ऑफिस से ही हुआ है। अब कैसे कैसे अलॉटमेंट हुआ ये हमको जानकारी। क्या इस पर भी जांच किया जाए? अब जांच करने वाले तो जो सक्षम पदाधिकारी हैं वही करेंगे। ये लोग जो भी हैं वो सब सुपर क्लास के लोग हैं और जो है हम सब जगह, चाहे सदर हॉस्पिटल हो या PMCH NMCH हो या तो जो भी सरकारी हो, या तो रोड का सफाई हो, नगर निगम का, सबका जो है यहाँ से जो है स्वीपर सब जाता है, सफाई करता है। और ये यहाँ आज नहीं, लगभग हमको लगता है कि 30-40 वर्षों से जो है अपना झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहा है। तो ये लोग को कहना है कि अचानक नोटिस चिपकाएगा 2 दिन में, तो 2 दिन में हम लोग गरीब आदमी कहाँ से व्यवस्था करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो हमको कुछ समय दिया जाए और सरकार से मांग कर रहा है लोग। हाँ, उसके साथ साथ हम यहाँ का स्थानीय जो है निवर्तमान पार्षद हैं, तो अभी तक कोई चुनाव नहीं हुआ है, तो निवर्तमान अभी हैं अथॉरिटी के आधार पर हम भी इसके तरफ से मांग करते हैं सरकार से कि तत्काल जो है जो PM आवास जो है वो एकदम संज्ञान लेते हुए और 1 महीना के अंदर में इन लोग को अलॉट करा दिया जाए, ताकि ये गरीब आदमी जो हमेशा से पब्लिक के बीच में जुड़ा हुआ है और पब्लिक का और सरकार का सेवा करते रहता है, और जो है कोरोना काल से लेकर के, कोरोना काल में दुनिया मर रहा था, लेकिन ये लोग अपना जो है ज़िंदगी को दांव में लगा करके और सफाई करने का काम और लोगों को बचाने का काम किया है। ऐसे लोगों के लिए कुछ सरकार सोचे और DC साहब से आवेदन है कि कुछ इनको वक्त दिया जाए। ज़्यादा नहीं बोलते हुए DC साहब से भी मैं आग्रह करूँगा। धनबाद जिले में 100 ऊर्जा मित्रों की ID बंद हो गई है। ऊर्जा मित्रों की ID बंद किए जाने का झारखंड ऊर्जा मित्र संघ ने विरोध जताया है। संघ के संस्थापक संतोष कुशवाहा के नेतृत्व में ऊर्जा मित्र संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। संघ के संस्थापक संतोष कुशवाहा के नेतृत्व में हीरापुर डिवीजन कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। यूनियन के संस्थापक संतोष ने कहा कि ऊर्जा मित्रों की ID बंद करना गलत है, इससे बिलिंग प्रभावित हो रही है और उपभोक्ता परेशान है। ID बंद करने का स्पष्ट कारण भी बताया जाना चाहिए। मित्र संघ के द्वारा अपने पूरे ऊर्जा मित्र को साथ लेकर हम लोग विगत 3 दिन से भटक रहे हैं। इससे पहले हम लोग महाप्रबंधक सम्मुख अभियंता कार्यालय गए, वहाँ फिर बात हुआ कि धनबाद डिवीजन, झरिया डिवीजन का ऊर्जा मित्र का ID बंद है। उन्होंने कहा कि बड़ा ये दुखद बात है, चूँकि अभी पीक आवर में ID बंद होना, कैसे बंद हो गया, क्या बंद हो गया, उनको भी जानकारी नहीं था। उनके द्वारा बोला कि आप निश्चिंत रहिए, जिसका ID बंद है निश्चित तौर से वो ID खुलेगा, और चूँकि सब अपना नियमित रूप से अपना जो कि बिजली विपत्र निकालने का काम करेंगे। पर आज 2 दिन हो गया है, किसी का ID खुला नहीं है। और उसके बाद हमारे ऊर्जा मित्र से बोला जा रहा, कुछ एजेंसी के जो कर्मधार लोग हैं कि आप लोग सिस्टम आइएगा तब खुलेगा। तो हम जानना चाहते हैं कि 4,000-3,000 कमाने वाला आदमी आखिर में उस सिस्टम में कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें आना होगा, उस सिस्टम का रेट क्या है, कम से कम वो भी रेट चार्ट अगर दे देगा तो हम लोग सार्वजनिक रूप से उसको हम लोग ये करेंगे। और वो निश्चिंत रहे बिलिंग एजेंसी, अगर उसका जो भी रेट चार्ट होगा, उसका जो भी पैसा आएगा, जो भी डिमांड होगा, संघ अपने पास से देने के लिए तैयार है, बशर्ते वो बता दे कि 4,000 कमाने वाला ऊर्जा मित्र अपना ID को खुलवाने के लिए कितना
गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।